नमस्कार, बिग बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पे महिलाएं भी हैं और ये बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। तो इनसे आइए हम जानते हैं कि ये अपने विचार क्या रख रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मोत्सव है और उनके जीवन चरित्र के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो आप अपना क्या विचार दे रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज उनके जन्मदिन को मनाने का जो तरीका है, जैसे हम लोग केक काट के मनाते हैं तो वो बदला गया है और उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। और आज जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उनके बचपन काल से लेकर अभी तक का जो उन्होंने 75 वर्ष का जीवन काल पूरा किया है, उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक कार्य किए, कितने कष्ट करके वो आगे बढ़े और किस प्रकार वो अपने देशवासियों को कष्ट से निकालने के लिए मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे, 3 से 4 घंटे वो सोते हैं। तो ये आप जो प्रदर्शनी लगी उसमें आप देखेंगे कि जो उन्होंने ऐतिहासिक वर्क किए हैं उन सभी को दिखाया गया है और किस प्रकार बचपन में वो चाय बेचा करते थे, उनकी भी एक तस्वीर लगाई गई है। तो यह दर्शाता है कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। विश्वकर्मा भगवान निर्माण करते हैं सृष्टि का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह अपने लोगों के लिए सोचते हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो या उन्हें आगे बढ़ाने की बात हो। मतलब आप समझिए कि हर तरह से वो लगे रहते हैं कि किसी को, हमारे भारतवासी को कष्ट ना हो। जैसा कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हर क्षेत्र में उनका योगदान अच्छा रहा है और राम जन्मभूमि पे भी जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और राम जी जो 500 वर्षों से झोपड़ी में थे, आप इस पे क्या विचार हैं? देखिए, आपने देखा कि कितने संघर्षों के बाद राम मंदिर बनाया गया और राम भगवान को लाया गया और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कथक प्रयासों के बाद हुआ है। और कई ऐसे चीजें जैसे कि धारा 370 को हटाएगा, उसकी वजह से हमारे भारत में मतलब एक अखंड भारत नहीं बन पा रहा था। आज हम कह सकते हैं हम अखंड भारत है। और कई ऐसे अभी आपने बिहार की धरती पर पुनौरा धाम माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है। चंद्रयान को देखिए, अभी देखा आपने पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों से घुसकर हमारे सैनिकों ने बदला लिया। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूती की देन है, उनकी सोच की देन है कि ये आज आत्मनिर्भर भारत बन पाया है। मैम, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज बहुत ही खुशी की बात है। हम सब महिलाएं खास करके इतना खुश हैं कि क्या कहें। आज हमारे आदरणीय विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर साल मनाते हैं। उनको कोटि कोटि बधाई। और हम तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मेरी भी उम्र लग जाए और 100 साल से भी ज़्यादा हो जिए और इसी तरह से अपने देश भारत का सेवा करते रहें, क्योंकि उनका सेवा काल जो होता है वह स्वर्णिम काल होता है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास के पन्ने जब हमारे आने वाले पीढ़ी जब पलट के पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि मोदी जी ने बचपन से किस तरह के संघर्ष करते संघर्ष करते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की तीसरा बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और उन्होंने, मैं कितना बताऊं उनके बारे में, ऐसा कौन सा क्षेत्र है आप हमसे पूछिए कि जहां उनका विकास का गति नहीं पहुंचा है, जहां उनका विकास का धारा गंगा नहीं बह रहा है, वो मैं बताने के लिए तैयार हूं। अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करेंगे, उनकी कामों की उपलब्धि के महिलाओं के लिए, तो हमारे भगवान है। हम लोग उनको पूजा करते हैं, चरण वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हर जन्म में आप जैसे हमको प्रधानमंत्री मिले और मैं हर जन्म में आपका सेवा करती रहूं और आप देश का सेवा करते रहे। हम महिलाओं का सम्मान मिलता रहे, हम महिलाओं भी प्रगति के मार्ग पे चलता रहे। कभी एक समय था जब एक साइकिल कोई चलाता था तो कोई लड़की महिला, तो लोग कहता था अरे वो साइकिल चला रही है लड़की। आज देखिए फ्रीडम फाइटर विमान उड़ा रही है मेरी बेटियां। ये सब मोदी जी का ही तो देन है। आज चांद पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जा रही है, सूरज ग्रह पे, ये सब तो मोदी जी का ही तो ये सब देन है।
और मैम मैं आपसे कोटि कोटि एक सवाल बन रहा है कि यहाँ पे बिहार की राजनीति इतनी गंदी है कि कहीं अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, कभी कोई कुछ बोलते हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हर दिलों पर राज करते हैं। इस पर आप क्या विचार? देखिए, हर आदमी का अपना अपना संस्कार होता है ना, हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। तो और जो लोग गाली दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को, जो स्वर्ग में जा चुकी है, तो वो उनकी प्रवृत्ति है, वो उनका संस्कार है। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि वो सारा जिस तरह से शंकर भगवान, वो तो भोला के पुजारी हैं, शंकर भगवान के पुजारी हैं, रामचंद्र जी को स्थापित करने वाले हैं अयोध्या में। और अब एक खुशी की बात मैं ये भी बता दूं आपको कि सीतामढ़ी में भी पुनौरा धाम, मैं सीतामढ़ी की बेटी हूँ, वहीं की हूँ, पुनौरा धाम की, तो वहाँ भी अब राम जी की तरह भव्य मंदिर सीता माता का भी जो पुनौरा धाम में बनने जा रहा है। इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जहाँ तक बात है कि गाली देने का, तो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, उनका अपना संस्कार है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो अवघरदानी है, सभी बीच को पी जाते हैं और निकल जाते हैं। और तो वो तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, आदर्श पुरुष हैं, जो हर व्यक्ति के दिल में राज करते हैं और सभी के लिए काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जब तक सूरज चांद रहे, नरेंद्र मोदी जी का नाम रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बार बार प्रणाम। आप अपना नाम और? मेरा नाम रीता शर्मा है, मैं बिहार प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री हूँ।